किसी भी तरह के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी के किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अच्छे स्कोर करने का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री। आपको ये भी पता होगा कि सबसे वास्ट सेक्शन जो है, सबसे बड़ा सिलेबस और सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा बैक ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, खासकर लास्ट टाइम रिवीजन, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन थोड़ा हटके इसलिए क्योंकि मैं आपको बैक ईयर क्वेश्चन जो है वो तो रिवीजन करा रही हूँ, लेकिन बैक ईयर क्वेश्चन से क्या नए क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, जिसकी मैंने अभी तक 2 क्लासेस ली हुई है। आज 3rd क्लास है और आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगी। ये अभी सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की कई पार्ट में चलेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगी 66 बीपीएससी से ले करके उससे पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो रिवीजन कराते कराते उससे नए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो करवाऊंगी, ताकि फटाफट से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन हो जाए। 15 मिनट की क्लास है। पिछली सारी क्लासेस आप जरूर देख लीजिएगा और इन क्लासेस को मिस मत करिएगा। अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए, मैं वो कीवर्ड्स भी बताऊंगी जो किसी भी आयोग के लिए बहुत ही फेवरेट होता है और उन्हीं कीवर्ड से बार बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन कीवर्ड से नए क्वेश्चन क्या आएंगे ये भी सारा डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर लगा दूं कि अगर आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस देखनी है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो क्लास की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और पूरी क्लासेस देखनी हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिए। आपको प्रीलिम्स से जुड़ी टॉपिक वाइज सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सभी चीजें मिल जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में जाके आपके अपने जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे और इन क्लासेस के बारे में आपकी क्या व्यूज हैं वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 65th बीपीएससी प्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइदर वो बिहार से भी रिलेटेड हैं, उसके क्या पुराने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्या नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या उस साल पूछा गया, सारे एक साथ हम रिवीजन कर लेंगे। तो समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका टॉपिक, कुछ टॉपिक्स एकदम बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी। देशेर कथा एक पुस्तक है, पहली चीज़। किसने लिखी ये पूछा जा चुका है, तो इसके राइटर हैं सखाराम गणेश देवेस्कर। तो ये टाइटल क्या याद रखना है, देशेर देवेस्कर। देशेर के रचयिता कौन है, देवेस्कर। अब आने वाले टाइम में इसका क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कौन से भाषा में है ये पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बांग्ला भाषा में है। तो देवेस्कर बंगाल के, उससे आप कोड बना के याद कर सकते हैं कि बंगाली भाषा में। और कब निकाला गया था, प्रकाशित हुई थी तो 1904 में। इसके बाद नया क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट है, ये 1904 ये पूछा भी जा चुका है किसी प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके बाद एक नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो बाबूराव विष्णु पराड़कर द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया 1908 में, और उस किताब का नाम रखा गया देश की बात। तो देश की बात क्या है, देश की बात जो है वो देशेर कथा का हिंदी अनुवाद है। पहला, देश की बात किसने लिखी है, बाबूराव विष्णु ने लिखी है। दूसरा, देश की बात किस सन में लिखी गई, 1908 में लिखी गई। और देशेर कथा के रचयिता देवेस्कर हैं, जो कि 1904 में लिखी थी कि बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक। ये सारे क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से आपने 5 से 6 क्वेश्चन तैयार कर लिए। आगे है बिहार में सर्चलाइट के संपादक कौन थे। तो बिहार में सर्चलाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। आगे का क्वेश्चन क्या है कि 1918 में ये द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में सर्चलाइट जो है समाचार पत्र का प्रशासन इसका शुरू हुआ, और इसके रहे थे मुरली मनोहर प्रसाद। और ये बेसिकली जो है वो ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण मुरली मोहन प्रसाद कई बार जेल भी गए। उसके बाद ये दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। पहले क्या था, ये द्विसाप्ताहिक था और बाद में ये दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। क्वेश्चन ये है कि इसका प्रकाशन बंद कब हुआ। तो इसका प्रकाशन बंद हुआ था 1986 में। शुरू हुआ 1918 में, बंद हुआ 1986 में। बिहार में सर्चलाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। 3 क्वेश्चन इससे हो गए। आगे का क्वेश्चन है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो समाजवादी पार्टी फूली फली फूलन प्रसाद वर्मा, ये छोटा सा कोड याद कर लीजिएगा। अगला नया क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का मोटिव, मेन उद्देश्य क्या था।
तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा राज्य द्वारा नियंत्रित हो और राजा और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य था। मतलब बेसिकली आर्थिक से संबंधित था ये। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए और 1931 तो आपको याद ही रखना है। इसके बाद बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है, कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और इसका आंसर सभी को पता है कि ए.ओ. ह्यूम थे। और इसके फॉरवर्ड लिंक जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता होगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो वो थे विमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी इसकी स्थापना। तो कहाँ हुई थी? बम्बई में। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं ये, और ये आने वाला क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ये किसने कहा था? बहुत ही सुना सुनाया स्टेटमेंट है। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और तिलक ने अंग्रेजी सरकार की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। इन्होंने 1981 में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक आवाज़ देने का काम किया। तो केसरी पत्रिका आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा किया जाता था? तिलक के द्वारा किया जाता था। कब शुरू हुआ? 1981 में। तो ये बैक ईयर क्वेश्चन है जो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, और इसके नीचे जो है ये सारे नए और पुराने क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको मैं ये जो क्वेश्चन सीरीज़ करा रही हूँ, इसकी बाकी की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। उसको जा कर के आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको ये रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करनी है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आपको ये सीरीज़ जो है कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको जो मैं होमवर्क देने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत ही काम आने वाला है वो होमवर्क। और वो जब कर लीजिएगा तो आप खुद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन है, नाइटहुड उपाधि से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हर तरह के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के से। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में। ब्रिटिश सरकार ने दिया था उनको नाइटहुड की उपाधि, यानी इसको कहा जाता था सर की उपाधि देना। और उन्होंने इस उपाधि को कब त्याग दिया? तो 1919 में। जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड है तो आपको याद आना चाहिए ईयर। तो अगर ईयर भी पूछता ऑप्शन में तो 1919 याद रखिएगा। ये नया क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कई बार पूछा गया, कई प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसका हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और नया क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी भारत सेवक संघ की स्थापना? 1905 में की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले किस किस चीज़ से संबंधित थे? तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे पहला, दूसरा वो एक समाज सेवी थे, तीसरा एक वो एक विचारक थे, और चौथा एक वो सुधारक थे। अगर ऑप्शन देता है तो आपको याद होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भारत का एक महत्वपूर्ण अंग उन्होंने किस चीज़ को माना था? ये बिपिन चंद्रा में भी कहा गया कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को वो बहुत मानते थे। तो इनमें से किसने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भारत का एक महत्वपूर्ण अंग माना था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं काकोरी कांड की तरफ, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं कि काकोरी कांड, ट्रेन डकैती कांड जो था, किनको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो फांसी की सज़ा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा पुराना रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 9 अगस्त को, आइए 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में जो भी घटना हुई, और इस घटना का नाम काकोरी कांड दिया गया। और राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खां को शाहजहांपुर में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ईयर इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्रम पूछ लेता है, खासकर यूपीएससी में 4 ऑप्शन देके कि फांसी का या मृत्यु का क्रम पूछ लेता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को 1927 में फांसी दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने लिखी थी। और
इनको किस चीज़ की मिला था टाइटल, तो देश बंधु चित्तरंजन दास इनको कहा जाता था। और चित्तरंजन दास जो है वो प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील, राष्ट्रीय आंदोलन के एक कार्यकर्ता और भारत में ब्रिटिश कब्जे के दौरान बंगाल में स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। तो कहाँ की थी? बंगाल में। और कौन सी पार्टी की? स्वराज पार्टी की स्थापना। तो पुराने क्वेश्चन सारे मैंने इससे रिवीजन करा दिए। इसके बाद है सत्यशोधक समाज से रिलेटेड क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने की थी। और इसकी स्थापना कब की गई, ये आगे क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। 1875 में की थी ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीति के विरुद्ध आवाज़ उठाना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों का वर्चस्व, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांत, इन सब चीज़ों का ये विरोध करता था सत्यशोधक समाज। तो ये इसके उद्देश्य से रिलेटेड आ सकता है कि इनमें से कौन सा सत्यशोधक समाज का उद्देश्य नहीं था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए अच्छे से ये 4 फैक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आज हमने किया 10 का 30 यानी 10 क्वेश्चन के थ्रू हमने 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर लिए। पुराने क्वेश्चन यानी बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन कर लिया, नए क्वेश्चन यानी फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन कर लिया, और 65th बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने किया है। इसका एक और पार्ट आएगा अभी, क्योंकि 20 क्वेश्चन के अराउंड मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका जो है ना वो रिवीजन या जो भी आप लर्न कर रहे हैं वो सॉलिड हो, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन के थ्रू अराउंड 30 क्वेश्चन किया। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, तब आपको जाके ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 15 मिनट में आपको जो भी क्लास लूँ वो एक अच्छे से तैयारी हो जाए आपकी, और आप इन क्लासेस के बारे में अपने व्यूज़ और अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे शेयर करिए। और आज ही 65th बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन निकालिए और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में जाइए, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं उसमें आपको उसके अलावा उन क्वेश्चन से और क्या फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन लग रहा है कि नए आ सकते हैं, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। यही है आपका होमवर्क। जो भी मुझसे क्वेश्चन शेयर करेगा मैं उनके नाम के साथ अगली वीडियो बताना शुरू करूँगी। और लेकिन क्वेश्चन आप जब तक खुद से रिसर्च नहीं करिएगा ना नए क्वेश्चन बनाने का, आप नहीं बना पाएगा। तो मैं थोड़ा ही होमवर्क दे रही हूँ कि यही 10 क्वेश्चन जो मैंने किए हैं आज उसी को आप पढ़ करके बताइए कि उससे और क्या कोई क्वेश्चन फॉरवर्ड लिंक नया बन सकता है, और बन सकता है तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है।